इमेजिन कीजिए आपका अलार्म बजता है, आप नींद से उठते हो, फोन चेक करते हो और एक ईमेल दिखता है। सेंडर आपका मैनेजर नहीं है, एचआर भी नहीं है, बस एक जेनेरिक एड्रेस है जिस पर साइन है सिर्फ ओरेकल लीडरशिप। आप ईमेल खोलते हो और फोन स्क्रीन की ठंडी ब्लू लाइट में पढ़ते हो, टुडे इज योर लास्ट वर्किंग डे। और जब तक आप इस ईमेल को पूरा पढ़ते हो तब तक शायद आपका एक्सेस सब जगह से रिवॉक हो चुका होता है। आपका काम, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके कलीग्स से कनेक्शन, यही रियलिटी थी ओरेकल एम्प्लॉइज की। दुनिया भर में एक ग्लोबल रीसेट जो सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी कोल्ड प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट किया गया। ये कहानी है कि कैसे टेक की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक ने एआई के दौर के लिए खुद को रिस्ट्रक्चर किया। और ये हमें क्या बताती है? जॉब सिक्योरिटी की फ्रेजाइल रियलिटी के बारे में। हाय, this is Dr. Bharat Vishay, entrepreneur, business coach, and my life purpose is to create value in entrepreneur's life. दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 के बारे में, द डिजिटल गलोटाइन, हाउ इट हैपेंड। ये एग्जीक्यूशन ब्रूटल और एफिशिएंट था। वो स्मॉल ईमेल कॉर्पोरेट डिटैचमेंट की मास्टर क्लास थी। उसकी शुरुआत हुई, वी आर शेयरिंग सम डिफिकल्ट न्यूज रिगार्डिंग योर पोजीशन। लिखा गया कि केयरफुल कंसिडरेशन के बाद कंपनी ने एक चीज डिसाइड की है कि ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के हिस्से के रूप में आपकी रोल को एलिमिनेट किया जा रहा है। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, कोई परफॉर्मेंस मैट्रिक मेंशन नहीं किया गया था। यह एक डिसीजन था जो किसी दूर बोर्ड रूम में लिया गया था और एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू डिलीवर किया गया था। बहुत लोगों के लिए ईमेल की शुरुआत भी थी और कुछ लोगों के अंत भी। मैनेजर की तरफ से कोई प्रायर वार्निंग नहीं दी गई। कुछ ही घंटों में लिंक्डइन और रेडिट भर गए नए टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज की पोस्ट से। सब वही कोल्ड ईमेल शेयर कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ अभी हुआ क्या है। बाकी बचे एम्प्लॉइज के ऊपर फियर और अनसर्टेनिटी का क्लाउड छा गया। सब सोच रहे थे, क्या अगला नंबर मेरा है? क्या अब वर्कलोड डबल होने वाला है? सेक्शन 2, द ह्यूमन कॉस्ट। बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी सामने आई, खासकर रेडिट जैसे फोरम्स पर। एक यूजर ने लिखा कि उनके फादर जो 20 साल से ओरेकल में थे और रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बचे थे, उन्हें भी उसी सिंगल ईमेल से ले ऑफ कर दिया गया था। और सबसे पेनफुल बात, वो कैंसर से लड़ रहे थे और अब उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी जा चुका था। एक और स्टोरी में बताया गया कि उनके फादर 19 साल से कंपनी में रहने के बाद कैंसर के बावजूद प्ले ऑफ कर दिए गए। जब वो फॉरेन कंट्री में काम कर रहे थे, उन्हें सिर्फ 1 महीने में अपनी पूरी लाइफ समेट कर वापस लौटना पड़ा। ये आइसोलेटेड एक्सीडेंट नहीं थे। 15-20, कई लोग तो 40 साल सर्विस देने के बाद भी एक रात में उनको बाहर निकाल दिया गया। ऑनलाइन में लिखा था, आफ्टर 16 इनक्रेडिबल ईयर्स माई जर्नी एंडेड अनएक्सपेक्टेडली। एक न्यू पेरेंट ने पैनिक में लिखा गया कि उनको 15 महीने का जो बच्चा है, बेबी है, उनका वेलनेस चेक आने वाला है और उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि क्या उनका हेल्थ इंश्योरेंस अभी खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि सीनियर लॉन्ग रिटर्न एम्प्लॉयज भी सेफ नहीं थे। हजारों लोगों के लिए सालों की डेडिकेशन का जवाब मिला एक डिजिटल इविक्शन नोटिस ने। सेक्शन नंबर 3, द आइडेंटिटी क्राइसिस। ऐसी ले ऑफ सिर्फ आपकी इनकम डिस्टर्ब नहीं करती, यह आपकी आइडेंटिटी पर हमला करती है। एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने इसे परफेक्टली कैप्चर किया। Layoffs don't just remove income, they destroy your identity, your routine, your confidence. You grow from I am a senior engineer at Oracle to what I am now. टेक इंडस्ट्री में बहुत लोगों के लिए उनके जॉब सिर्फ जॉब नहीं थे, वो उनकी प्राइड होती है, पर्पस होता है, कम्युनिटी होती है। और जब वो सब अचानक छीन जाता है तो मैसेज साफ होता है, यू आर डिस्पोजेबल। आपके ईयर्स ऑफ सर्विस, आपकी लेट नाइट्स, आपकी कमिटमेंट फाइनल कैलकुलेशन में शायद मैटर ही नहीं करती थी। यही साइकोलॉजिकल टोल है जो बैलेंस शीट पर दिखाई नहीं देता। यही वो एंजाइटी है जो रात में जगाई रखती है। यही कॉन्फिडेंस की सडन लॉस है जो जॉब सर्च को पहाड़ जैसा बना देती है। एक फॉर्मर इंजीनियर ने कहा कि आपकी प्रायोरिटीज एक रात में बदल दी जाती है। जो रूटीन आपको स्ट्रक्चर देती थी वो खत्म हो जाती है और उसकी जगह एक खालीपन आ जाता है। ले ऑफ सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक पर्सनल क्राइसिस है जो आपको अपनी वैल्यू और दुनिया में अपनी जगह तक पर सवाल करने पर मजबूर करती है। सेक्शन नंबर 4, द फाइनेंशियल फॉलआउट। इमीडिएट फाइनेंशियल ब्लो बहुत सिवियर हो सकता है।
लेकिन शायद सबसे डिवास्टिंग इंपैक्ट एंड हेल्थ इंश्योरेंस का लॉस है। ऐसे देश में जहां पर हेल्थ केयर बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा होता है, ये लाइफ ऑल्टरिंग कॉन्सिक्वेंस बन जाता है। ओरेकल लेऑफ्स की स्टोरीज ने दिखाया कि क्रिटिकल हेल्थ कंडीशंस वाले एम्प्लॉयज अचानक कवरेज के बिना रह गए। उनकी पहली चिंता नई जॉब नहीं थी, बल्कि यह थी कि लाइफ सेविंग मेडिकल केयर अफोर्ड कैसे करेंगे। यह सिस्टम की ब्रूटल फ्लॉ को दिखाया जाता है, जहां स्टॉक प्राइस इंप्रूव करने के लिए लिया गया कॉर्पोरेट डिसीजन फैमिलीज पर इमीडिएट हेल्थ कॉन्सिक्वेंस डाल सकता है। सेक्शन नंबर 5, द व्हाई। तो सवाल है, यह सब हुआ क्यों? क्या ओरेकल किसी क्राइसिस में थी? बिल्कुल नहीं। जिस फिस्कल ईयर में लेआउट्स हुए उस दौरान कंपनी की टोटल रेवेन्यू बढ़ी थी और उसने अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े सेल्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। उसकी रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टेड रेवेन्यू का मेजर एक मैसिव 98 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। तो यह सर्वाइवल की कहानी तो नहीं थी, यह एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजिक पायवट था। ओरेकल बेसिकली पेरोल को सर्वर से रिप्लेस कर रही थी। कंपनी इस समय मैसिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट के बीच में है। इन लेऑफ का एक हिस्सा फंडिंग मैकेनिज्म भी था। कुछ जगह जॉब्स कट करके ओरेकल ने अपने एआई एम्बिशन से ज़्यादा कैपिटल डाल रही थी। ओरेकल और दूसरी टेक जायंट्स एक नया प्लेबुक फॉलो कर रही थी। स्टेप 1, मास ले ऑफ अनाउंस करो। स्टेप 2, मैसिव एआई इन्वेस्टमेंट अनाउंस करो। स्टेप 3, क्वाइटली डिफरेंट रोल्स के लिए हायरिंग शुरू करो, जैसे एआई स्पेशलिस्ट। मैसेज क्लियर है कि कैपिटल प्रायोरिटीज बदल चुकी है और ह्यूमन पेरोल को सिलिकॉन की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। सेक्शन 6, द न्यू रियलिटी, हाई परफॉर्मेंस इज नॉट जॉब सिक्योरिटी। रिसेंट टेक लेऑफ का सॉबरिंग न्यू रियलिटी दिखाती है, हाई परफॉर्मेंस अब जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। यह लो परफॉर्मेंस को हटाने की कहानी नहीं थी दोस्तों, ये उस स्ट्रैटेजी की कहानी थी जहां कंपनी की प्रायोरिटीज बदल गई थी। आज वर्कर्स को एक नए अनस्पोकन मेट्रिक पर जज किया जा रहा है। क्या फ्यूचर में कोई मशीन, ऑटोमेटेड सिस्टम या एआई आपका काम कम कॉस्ट पर कर सकती है? यही एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल रीवायरिंग है। ओल्ड मॉडल सिंपल था, हार्डवर्क करो, रिजल्ट्स दो और जॉब सिक्योर रहेगी। न्यू मॉडल कहीं ज़्यादा सीरियस है। अब आपकी वैल्यू कंपेयर की जाती है उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट से जो शायद आपको रिप्लेस कर सकती है। जिन डिविजन्स पर सबसे डीपर कट्स आते हैं, लीगेसी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, ऑन प्रीमाइसेस सपोर्ट और एग्जीक्यूशन हेवी रोल्स, ये वही एरियाज है जहां पर एआई ड्रिवन ऑटोमेशन का सबसे ज़्यादा खतरा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा है दोस्तों। कंपनीज हेडकाउंट रिड्यूस कर रही है और उन्हीं सेविंग्स को एआई सिस्टम में इन्वेस्ट कर रही है। रिजल्ट, कम एम्प्लॉयज लेकिन ज़्यादा आउटपुट। मतलब आप अपनी जॉब में एक्सीलेंट हो सकते हो, फिर भी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोमेशन डिसीजन की वजह से रिडंडेंट बन जाते हो। ये स्टोरी सिर्फ ओरेकल की नहीं है, ये हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। क्या आपके साथ या आपके जानने वाले किसी इंसान के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है? अपनी स्टोरी और अपने लेसन्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि जब हम इन एक्सपीरियंस पर ओपनली बात करते हैं तभी हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और इस नई रियलिटी को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कन्वर्जेशंस इंपॉर्टेंट है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि करियर और फ्यूचर को शेप करने वाली ऐसी डीप डाइव्स आप तक पहुंचती रहे। 6 AM ओरेकल लेऑफ सिर्फ कॉर्पोरेट रूथलेसनेस की कहानी नहीं है दोस्तों, ये फ्यूचर ऑफ वर्क का लैंडमार्क मोमेंट भी है। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट लॉयल्टी अब तक नॉस्टैल्जिक मिथ बनती जा रही है और एम्प्लॉयज को बैलेंस शीट पर फंजिबल एसेट्स की तरह देखा जा रहा है, जिन्हें ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा सकता है। कॉर्पोरेट कंपनी इस तरह का बिहेव कर सकती है, लेकिन एमएसएमईज नहीं, वो अपने एम्प्लॉयज की केयर करते हैं। दोस्तों, मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस बनाता हूं जो बिजनेस ओनर्स को सिस्टम, सेल्स और टीम के जरिए ग्रो कराना सिखाते हैं। अगर आप ये वैल्यूएबल कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते हो तो एक एक्शन आपको इमीडिएटली लेना पड़ेगा, एंड दैट इज डॉक्टर भरत विषय यूट्यूब चैनल को बस अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक मंत्र जीवन में हमेशा याद रखिए, एंड दैट इज नेवर एवर गिव अप।
सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक आपसे विदा लेता हूँ. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स.